हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अब देखिए, द एनिमी चैप्टर में अगर आपको हाना के बारे में पता है तो डॉक्टर सदाव के बारे में भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सदाव के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आपके लिए। तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा आंसर लिखना। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको डॉक्टर सदाव के बारे में बता रहे हैं। डिस्क्राइब सदाव एज अ ट्रू डॉक्टर, कैसे जो है सदाव एक सच्चे डॉक्टर हैं। ठीक है, Dr. Sadao was the only son of his father. He had been sent to America to study surgery and medicine. डॉक्टर सदाव जो है वो अपने पिता के इकलौते बेटे थे और उन्हें जो है अमेरिका में भेज दिया गया था, किस लिए? सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए। सदाव वाज फर्स्ट अ डॉक्टर एंड देन एनीथिंग एल्स। सदाव पहले डॉक्टर थे, फिर उसके बाद कुछ भी। मतलब इस लाइन का साफ मतलब वही निकल के आता है कि जब उसने जान बचाई तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा किया एज ए डॉक्टर, है ना। तो उनका पहला कर्तव्य क्या था? उसकी जान बचाना, फिर वो चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। और वाकई में उनका वो दुश्मनी था, प्रिजनर ऑफ वॉर था, जिसकी उन्होंने जान बचाई थी, अमेरिकन सोल्जर की। फिर ही एंड हाना फाउंड अ प्रिजनर ऑफ वॉर वाउंडेड एंड ब्लीडिंग। डॉक्टर सदाव और हाना जो है उन्होंने एक प्रिजनर ऑफ वॉर को घायल अवस्था में पाया था और उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था। द वाउंडेड मैन वॉज एन अमेरिकन, जो घायल आदमी था वो एक अमेरिकन था, प्रिजनर ऑफ वॉर था। जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका, और ये जो टाइम था वो अमेरिका और जापान जो है वो युद्ध में था, मतलब लड़ाई में था, ये वो टाइम था। इफ ही शेल्टर्ड अ वाइट मैन ही कुड बी अरेस्टेड, अगर वो उस प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने यहाँ शेल्टर देते था, मतलब उसे अपने यहाँ रोक लेता, तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि जो अमेरिकन है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। वाइट मैन यानी कि अमेरिकन को गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इफ़ ही हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस, और अगर वो पुलिस के हवाले कर देता है तो क्या होगा? ही वुड सर्टेनली डाई, हो सकता है उसे मार दिया जाए। इटली ब्रॉड द मैन हु वॉश्ड हिम हिज वाउंड्स एंड ऑपरेटेड ऑन द प्रिजनर ऑफ वॉर। फिर भी रिस्क लेते हुए उन्होंने क्या किया? उस आदमी को अपने घर पर लेकर के आए, उसका घाव वॉश किया। किसने घाव वॉश किया था? हाना ने, है ना। एंड ऑपरेटेड ऑन द प्रिजनर ऑफ वॉर, और उसका प्रिजनर ऑफ वॉर का ऑपरेशन किया। ठीक है, डॉक्टर सदाव's हार्ट ओवरफ्लोड विद ह्यूमन काइंडनेस। डॉक्टर सदाव जो है उनके अंदर ह्यूमन काइंडनेस जो है वो ओवरफ्लोड थी, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा दयालुता से भरे हुए थे। क्यों? क्योंकि साफ दिखता है जो उन्होंने उस आदमी की जान बचाई, प्रिजनर ऑफ वॉर की जान बचाई, वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर काइंडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, लेस्ट द अमेरिकन सोल्जर भी अरेस्टेड, कहीं ऐसा ना हो कि जो अमेरिकन सोल्जर है उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। तो ही मेड एलाबोरेट अरेंजमेंट फॉर हिज एस्केप, फिर उन्होंने क्या किया? इससे बचने के लिए जब उसका ऑपरेशन कर दिया, जब वो थोड़ा सा रिकवर हो गया, तो उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट किए काहे के लिए? फॉर हिज एस्केप, कि वो वहाँ से बच निकले, मतलब उसकी जान बच जाए, है ना। उसको उसके देश में वापस भेज दें, ऐसा प्लान बनाया था। याद होगा आपको उसने क्या प्लान बनाया था। मैंने आपको जो शॉर्ट वीडियोज़ है उसमें एक वीडियो में क्वेश्चन दिया है उसमें कि किस तरीके से वो बोट का अरेंजमेंट करता है, और जो है ड्रेस का अरेंजमेंट करता है, टॉर्च का अरेंजमेंट करता है ना। फिर ही डिड ऑल दिस सेक्रीफाइसेस पुटिंग हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ एट मैक्सिमम रिस्क। तो इस तरीके से उन्होंने जो है अपने आप में रिस्क लेते हुए खुद में, मतलब एक डॉक्टर ने और उसकी वाइफ ने, दोनों ने ही अत्यधिक रिस्क ली उस प्रिजनर ऑफ वॉर बचाने के लिए। उन्होंने बलिदान किया इस चीज़ का, है ना, जो है। और ही रोज टू ओकेजन एंड डिड व्हाट ओनली अ डिवोटेड डॉक्टर कुड हैव डन इन दीज सर्कमस्टेंसेस। ऐसी परिस्थितियों में इस तरह की मदद जो है एक डिवोटेड डॉक्टर ही कर सकता है। मतलब अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड डॉक्टर है वही ऐसा काम कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। तो ऐसे अवसर में उन्होंने क्या किया? प्रिजनर ऑफ वॉर की बात जान बचाई, है ना, प्रिजनर ऑफ वॉर की जान बचाई, और वो अपने घर वापस लौट गया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि सदाव एक ट्रू डॉक्टर थे, सच्चे डॉक्टर थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप जब भी आंसर लिखिएगा तो जो मेन लाइंस हैं उनको आप हेडिंग करते जाइएगा। ठीक है, या जो है आप ब्लैक पेन से करते जाइएगा या फिर आप हेडिंग से अंडरलाइन करते जाइएगा। ठीक है, और आंसर कंप्लीट करने के बाद में
नीचे लाइन जरूर ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा मेरी बात कि शॉर्ट आंसर आपके एक पेज में 2 होने चाहिए और लॉन्ग आंसर एक पेज में 1 होना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।